ओके, सो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग क्वेश्चंस को आराम से ध्यान से देखते हैं, दैट उसके बेसिस पे हम आंसर्स को भी एनालाइज करेंगे. क्वेश्चन गिवन इज व्हाई इंडिया इज आल्सो नोन एज अ सब कॉन्टिनेंट. राइट, दिस इज द क्वेश्चन दैट इज बीइंग गिवन है. राइट, सो हाउ टू प्रोसीड विद दिस. देखो, पहले तो आपको समझना पड़ेगा सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है. एक कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है. जैसे अफ्रीका इज अ वेरी बिग कॉन्टिनेंट, राइट. वैसे ही सब कॉन्टिनेंट का मतलब ये होता है दैट यस, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट विच हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कॉन्टिनेंट बट इट इज नॉट अ कॉन्टिनेंट. राइट, तो आपने जो स्टार्टिंग किया है ना, ये दिस स्टार्टिंग इज नॉट गुड. आपने सिंपली फैक्चुअल बात को पोर्ट्रे किया है. आपको क्या लिखना चाहिए था, सब कॉन्टिनेंट का डेफिनेशन. देखो, क्योंकि आपने जो यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन, जैसे कि हम लोग क्लास में भी बोलते हैं, दो तरीके का इंट्रोडक्शन होता है. एक होता है स्टैटिक इंट्रोडक्शन, राइट, एक होता है डायनेमिक इंट्रोडक्शन. तो आपने यहाँ पे करंट अफेयर तो कोई घुसा नहीं सकते, राइट. बट हाँ, स्टैटिक इंट्रोडक्शन अगर आप यूज भी करोगे तो स्टैटिक इंट्रोडक्शन में क्या होता है ना, जो क्वेश्चंस में जो कीवर्ड है ना उसी को डिफाइन करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है वाई इज इंडिया नोन एज अ सब कॉन्टिनेंट, तो आपको सब कॉन्टिनेंट को डिफाइन करके देना पड़ेगा. राइट, आपने पूरा मैप तो जरूर बना लिया, बट सब कॉन्टिनेंट अगर बनाओगे तो आपको फिर यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा मैप, पूरा वर्ल्ड का मैप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सब बनाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, आप सिंपली एशिया का थोड़ा, अफ्रीका का आधा भी अगर दिखा रहे हो ना, इतना पार्ट को भी अगर थोड़ा बड़ा करके और उसमें दिखाते दैट यहाँ पे हिमालयाज है, यहाँ पे हमारे पूर्वांचल रेंजेस हैं, यहाँ पे पाकिस्तान के वो माउंटेन रेंजेस हैं, तो वो सब अगर दिखाते देन इट वुड हैव बीन मच मोर बेटर. एनीवेज, चलो कोई बात नहीं, ये सब तो सुधर जाएगा. बट हाँ, यहाँ पर आपको थोड़ा मैपिंग में भी फोकस करना पड़ेगा. याद रखिएगा, कभी भी अगर हम लोग को इस टाइप के मैपिंग बनाना पड़े ना, देन वी डोंट नीड टू शो द नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ग्रीनलैंड, फिनलैंड, ये सब हम लोग को दिखाने की जरूरत ही नहीं है. हम लोग को क्या मतलब है, हम लोग को इस वाले जोन से ज्यादातर मतलब है ना, तो आप उसी जोन का फोटो बनाओ. ठीक है, पूरा नहीं बनाना. ठीक है, और यहाँ पे आपकी गलती क्या होगी, यहाँ पे आपको सब कॉन्टिनेंट को उसका डेफिनेशन दिखाना था, दैट सब कॉन्टिनेंट दो इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट एंड इट हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कॉन्टिनेंट बट इट इज नॉट अ रियल कॉन्टिनेंट पर से. ठीक है, एंड एक कॉन्टिनेंट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है. अगर मैं सोचो अफ्रीका ले लेता हूं, तो अफ्रीका का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है. अफ्रीका का थ्रू आउट में ओवरऑल जो वहां पे रेसेस हैं बिल्कुल अलग अलग होते हैं, कुछ कुछ ब्लैक है, कुछ कुछ वाइट है. वहां पर जो नंबर्स ऑफ रिलीजन्स है वो अलग अलग है, जो लोग लैंग्वेजेस यूज करते हैं वो अलग अलग है, वेजिटेशंस अलग अलग है. वहां पे एक कॉन्टिनेंट का यूजुअली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, हम लोग को अलग अलग काइंड ऑफ वहां पे फिजियोग्राफिकल फीचर्स देखने को मिलता है ना. तो आपको उसी चीज से इंडिया का इसको भी रिलेट करना है, दैट इंडिया में भी तो अलग अलग फिजिकल फीचर्स मिलता है. फिजियोग्राफी में पढ़ता है ना, माउंटेन्स भी है इंडिया में, डेजर्ट भी है, प्लेन्स भी है, प्लेट्यूज भी है. बताइए तो कौन ऐसा कंट्री है जहां पे ये सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं. नहीं मिलता है ना. तो यही तो आप लोग को आंसर्स को पोर्ट्रे करना पड़ेगा. तो आपने जैसे लिखा है, इट इज ऑल्सो नोन एज सब कॉन्टिनेंट बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी. कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वानी. ओके, वेरी गुड, अमेजिंग पॉइंट. फ्रॉम ज्योग्राफी टू पीपल एंड कल्चर, सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी इज देयर. यस, है ना, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा इसमें, पूरे नंबर आप ले जाओगे इस पॉइंट में. दूसरा है ज्योग्राफिकल वेरिएशंस, अमेजिंग. हिमालयन रेंजेस, सेंट्रल हाईलैंड्स, है ना, थार डेजर्ट, अमेजिंग. प्लेन्स भी आपको दिखाना चाहिए था. वेरी गुड, वेरी गुड. तो आपको लिखना, आपको वहां उसके बाद तो लिख तो दो ना, दैट एंड दीज ऑल फीचर्स आर rarely found in any particular country, rather it is found usually throughout the continents, right? So that is why India is having the characteristics of a subcontinent. ठीक है, आपको वो लिखना पड़ेगा. ठीक है, अदरवाइज अमेजिंगली, मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत अच्छे पॉइंट्स है, राइट, आपके. चलो, नेक्स्ट पॉइंट इज हिस्टोरिकली रिच फ्रॉम एंशिएंट इंडिया टू वैदिक एज टू मॉडर्न एज टू विजयनगर डायनेस्टी रूल्ड. यस, ये भी यस बोला जा सकता है, बिल्कुल, है ना. ज्योग्राफी का भले ही क्वेश्चन है, बट यस यू कैन राइट हिस्टोरिकल बिकॉज ऑफ कोर्स दिस इज सिविल सर्विसेज. यस, सो हाँ, यूजुअली ऐसे इतने सारे रूलर्स, अदर जो चीज़ें हैं, ये एक पर्टिकुलर देश में यूजुअली पॉसिबल्स नहीं होता. आप यहाँ पे मुगल वुगल वो सब भी इंक्लूड कर सकते थे, है ना. तो चलो कोई बात नहीं. नेक्स्ट इज कनेक्टिविटी, ग्रेट कनेक्टिविटी टू वेरियस रीजन्स एंड नेबरिंग कंट्रीज टू.
रेल रोड, अच्छा फ्लाइट, ये मतलब सी ये तो पाकिस्तान के पास भी है, ये तो भूटान का भी कनेक्टिविटी अच्छा है, ये तो अगर मैं केनिया का भी कनेक्टिविटी देख लूंगा उसको भी अच्छा है, तो क्या केनिया को हम लोग ये एक सब कॉन्टिनेंट का दर्जा दे सकते हैं, तो इस पॉइंट का वैल्यू उतना मैं नहीं दूंगा, ठीक है। देखो वैल्यू नहीं देना मतलब इस पॉइंट का मैं नंबर अभी नहीं दे रहा हूँ, वो डिपेंड करेगा आपके दूसरे पॉइंट्स पर, मतलब टेक्निकली आप सोचो दैट इस पॉइंट का नंबर आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं दैट हाँ इस पॉइंट को जस्टिफाई कर सकते हो, जिससे कि आप प्रूव कर सकते हो दैट हाँ इसके लिए भी इसको सब कॉन्टिनेंट बोल सकते हैं, तो आपको वो डिफाइन करके पूरा लिखना पड़ेगा, आपने वो एक्सप्लेन किया नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है शायद इस पॉइंट को, ठीक है। सो दैट इज वाई आई विल नॉट बी गिविंग यू नंबर इन दिस वेरी पॉइंट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस वेरियस रिलीजन एंड एथनिक ग्रुप, ठीक है ये तो, बट ये आपने पॉइंट को रिपीट नहीं किया क्या पहले में, फ्रॉम जोग्राफिकल पीपल, देखो यही पहला वाला पॉइंट ही तो रिपीट किए रहे हो, तो व्हाई यू आर एक्सपेक्टिंग, मतलब आई डोंट नो व्हाई यू गाइज आर ट्राई टू थिंक दैट वी आर फूल्स। अरे आपके जो फाइनल में कॉपी चेक होगा वो और भी कोई बड़े प्रोफेसर चेक करेंगे, मैं तो कुछ नहीं हूं उनके सामने, उनको तो आप फुल बिल्कुल ही नहीं कर सकते हो, इसमें कहाँ नंबर दूंगा बताओ, ये मैं फिर से रिपीटेड पॉइंट है, ये बिल्कुल रिपीटेड पॉइंट है, ये क्यों नंबर दूं मैं आपको, है ना। नेक्स्ट इज टेक्टोनिक गोंडवाना लैंडमास कोलाइडेड विद यूरेशियन प्लेट टू फॉर्म हिमालयाज, ठीक है हिमालय ठीक है ये मान रहा हूं, बट वाई इसके लिए मैं क्यों इसको सब कॉन्टिनेंट मानूं, ये तो आपने नहीं लिखा है, ये पॉइंट आधा सही है इसलिए मैं इसके आधा नंबर ही दूंगा, ठीक है इस पॉइंट के। ओके नेक्स्ट इज इस पॉइंट के मैं नंबर नहीं दे रहा हूं आपको, ठीक है। इंडियन पॉलिटिकल आइडेंटिटी, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटी सब कॉन्टिनेंट, ये तो सबका ही इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल आइडेंटिटी होता है यार, इससे भी मैं कैसे ये पॉइंट को ये करूं, नो नो नो। तो आपके यहाँ पर एक दो तीन 3.5 देखो यहाँ पे मुश्किल से आपको, जो मैं आपको सच बता रहा हूँ इज्जत से बता रहा हूँ, जो नंबर आपको 10 नंबर में मिलेंगे ना 3.5 से 4 नंबर मिल सकते हैं, उससे एक भी नंबर ज्यादा नहीं मिलेगा, है ना, ये मैं आपका जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ। हाँ अगर फाइनल एग्जाम में आपके अगर ज्यादा नंबर आ गया तो बहुत अच्छा है, बट द थिंग इज दैट what my perception is, because I have been checking thousands of copies, trust me, so I know that which copy deserves much more number. So according to the quality of the question that you have written this, I'm sorry, I will not be awarding you much answers, points to it, otherwise you need to improve it, right? So please try to have more improvement, right? I want to see your improvement from the next answers, ठीक है, all the very best, thank you.